लोगों ने अपनी किडनी बेच दी है, लेकिन क्यों? और एक ऐसा पुजारी जिसकी बॉडी से लोग थर थर कांपते हैं, पर इनको बॉडी बिल्डिंग का चस्का लगा कैसे? और एक ऐसा महाराष्ट्र का घोड़ा जिसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए, आखिर ये इतना कीमती है क्यों? और क्या हुआ जब इस महिला के ऊपर गिरा उल्का पिंड? क्या ये जिंदा बची थी? जानेंगे वीडियो में आगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि मार्कोस कमांडो अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अंगूठा क्यों काट लेते हैं। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों, पुजारी और बॉडी बिल्डिंग ये दो ऐसे शब्द हैं जो कभी भी एक साथ नहीं मिलते, लेकिन अनिल गोचेकर ने काम कर दिखाया है। ये भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी हैं और साथ में ये 1 बार मिस्टर इंटरनेशनल इंडिया, 4 बार मिस्टर इंडिया और 7 बार मिस्टर उड़ीसा का खिताब जीत चुके हैं। ये बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है। इन्हें पहले से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक है। ये बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है और साथ ही में इनका जो परिवार है वो सदियों से जगन्नाथ टेम्पल में पुजारी बना हुआ है और इन्होंने अपने के साथ अपने परिवार का बोझ भी उठाया। ये सुबह 4 बजे उठते हैं और जगन्नाथ टेम्पल में पूजा की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जिम में जाते हैं। इनका पूरा दिन मंदिर और जिम इन दोनों जगह पर ही निकलता है और ये अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इनको तन और मन दोनों जगहों पर शांति मिल जाती है। इनकी कमाल की बॉडी की वजह से लोग इन्हें भगवान जगन्नाथ का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। नंबर 2, पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के गाँव है, लेकिन आपने आज तक ऐसे गाँव के बारे में शायद पहली बार सुना होगा जिसमें वहाँ के सारे लोगों ने अपनी किडनी बेच दी। जी हाँ, यकीन नहीं होता, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये गांव नेपाल में है और इस गांव का नाम है होक्से और यहाँ पर रहने वाले लगभग सारे लोगों ने अपनी एक किडनी बेच दी और इसीलिए इस जगह को किडनी वैली भी कहा जाता है। और ऐसा करने के पीछे कोई नियम या ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि ये यहाँ के लोगों की मजबूरी है। इस गाँव में जो भी लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा गरीब किसान है और इनमें से आधे के पास तो खेती के लिए जमीन भी नहीं है और इसीलिए लोग अपने किडनी को बेचकर पैसे कमाते हैं और उससे जमीन खरीदते हैं। ये सब ब्लैक में होता है क्योंकि नेपाल में ये सब करना बैन है। इस चीज की शुरुआत एक व्यक्ति से हुई थी जिससे किडनी बेचकर खेती करना शुरू किया और काफी अच्छे पैसे कमाने लगा। फिर यहाँ के ज्यादातर लोग ऐसा ही करने लगे। नंबर 3, दोस्तों, भारत के हर एक रेजिमेंट का अपना अलग ही ट्रेडिशन और रिचुअल होता है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सब कुछ ना कुछ खास करते ही हैं। जैसे कि जो मार्कोस रेजिमेंट है यानी कि मरीन कमांडो फोर्स, उनका एक बहुत ही ज्यादा खास रिचुअल है। जैसे कि एक मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसे शपथ लेने के लिए बुलाया जाता है और शपथ लेते वक्त सारे पास होने वाले मार्कोस कमांडो अपने अंगूठे को काट लेते हैं। ये पूरी तरीके से नहीं काटते, बस छोटा सा कट मारते हैं ताकि उसमें से ब्लड बाहर निकल सके और फिर उस ब्लड के साथ शपथ लेते हैं कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक देश की सेवा करूंगा और देश के लिए शहीद भी हो जाऊंगा। इस सेरेमनी को ब्लड ओथ सेरेमनी कहा जाता है और ये एक कंपल्सरी सेरेमनी है मार्कोस के कमांडो के लिए। ये जो लड़की अभी आपको दिख रही है इसका नाम है अन्ना होजेस और ये सबसे पहले इंसान थी जिसके ऊपर उल्का पिंड गिरा था। ये रोजाना की तरह अपने घर से बाहर काम कर रही थी और फिर एक 10.3 ग्राम उल्का पिंड इनके पेट के ऊपर आके टकराया। इसके बाद ये बेहोश हो गई। जैसे ही लोगों ने इसे देखा तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जाकर उनका इलाज शुरू हुआ और किस्मत से ये जिंदा बच गई, लेकिन इनकी एक किडनी पूरी तरीके से खराब हो गई और उल्का पिंड ने इनके शरीर पर इतना ज्यादा मार्क छोड़ दिया। ये सब 1972 में हुआ और फिर जब ये 52 साल की हुई तब इनकी दूसरी किडनी भी फेल हो गई और इनकी मौत हो गई और जो उल्कापिंड इनके ऊपर गिरा था उसे ऑक्शन में 7 लाख रुपए में बेचा गया। ये इस हादसे के बाद काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी। नंबर 5, दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक का एक घोड़ा इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। इस घोड़े की कीमत 5 करोड़ रुपए लगाई गई है, लेकिन मालिक ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। दरअसल सांगरखेड़ा यात्रा में राज्य भर से घोड़े बिक्री के लिए आते हैं। इस यात्रा में नासिक से रावण नाम का घोड़ा भी बिकने आया। रावण नाम का यह घोड़ा पूरी तरीके से काला है और उसके माथे पर सफेद दाग है। ये एक बहुत ही ज्यादा खास ब्रीड से आता है। इस ब्रीड के घोड़े दुनिया में बहुत कम हैं। आप कह सकते हो पूरी इंडिया में ये इकलौता है। इस घोड़े के देखभाल के लिए 2 व्यक्तियों को काम पर रखा गया है। रावण नाम के इस घोड़े के मालिक का नाम असद सैयद है। ये घोड़ा रोजाना 1 लीटर घी पी जाता है और करीब 10 लीटर दूध, साथ में इसे बहुत किलो खाना चाहिए। इसके ऊपर हर महीने लाखों का खर्च आता है, लेकिन इसका मालिक इस घोड़े से बहुत खुश है। नंबर 6, अगर आपको पिक्चर देखने में 1 लाख मिलेंगे तो क्या आप उस ऑफर को लेंगे? जाहिर सी बात है हाँ, पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये रियल है। फिनांस बज नाम की कंपनी फिटबिट नाम की एक फिटनेस कंपनी की मदद करने के लिए ऐसा ऑफर लाई थी। ये ऑफर हैलोवीन के 10 दिनों के लिए था। जो भी 10 दिन के अंदर 13 भूतिया मूवी देखता उसे $1300 दिए जाते, यानी करीब 97,000 रुपए। और जब आप मूवी देख रहे होंगे तो एक फिटबिट कंपनी का प्रोडक्ट आपकी हार्ट रेट चेक कर रहा होगा और आपको बताएगा कि पूरी मूवी के दौरान आपके शरीर में कितना अंतर आया। ये एक प्रमोशन का तरीका
मौका था और इस ऑफर को कई लोगों ने लिया। अब लक्ष्मी तिलक करने आएगी तो लोग मुंह धोने थोड़ी चले जाएंगे। नंबर 7। दोस्तों, शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक हैं और शाहरुख खान बस इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी कई कंट्रीज में बहुत ज्यादा फेमस है। और इस चीज का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये इकलौते ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिनका नाम और फोटो फ्रांस के गोल्डन सिक्के में छपा हुआ है और ये सिक्का म्यूजियम में रखा हुआ है। फ्रांस के सिक्के में पूरी दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों का नाम ही और फोटो होता है और सारे बॉलीवुड एक्टर्स में से यहाँ पर बस शाहरुख खान का सिक्का मौजूद है। तो आप सोच सकते हो ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। हालांकि फ्रांस में शाहरुख खान की मूवी ज्यादा नहीं देखी जाती, लेकिन इंडिया के बाहर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ही है।